इस साल की पहली छमाही के दौरान देश की कंपनियों के औसत ऑपरेटिंग कैश फ्लो में गिरावट देखने को मिली है। खासकर मेटल, सीमेंट, रियल एस्टेट और केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को कैश फ्लो में कमी से ज़्यादा दिक्कत हुई है, उनको ज़्यादा बड़ा घाटा हुआ है। सर, कंपनियों के मुनाफे भी घटे हैं, कैश फ्लो भी घट रहे हैं। बजट के नजरिए से अगर देखें, कंपनियों की तरफ से खड़े होकर अगर इस बजट को देखें तो ये कितना पेचीदा है? ये एक और बड़ी चुनौती है और मैं क्योंकि हमने जानबूझकर इसमें बजट और इसके साथ समझने की कोशिश की। हमने कंपनियों के नतीजों पर विस्तार से चर्चा की मैंने सेंट्रल के पिछले एपिसोड्स में, और भारत की कंपनियां अब अपने मुनाफों की ढलान पर आ गई हैं। वो ढलान हमें इस पिछली तिमाही के नतीजों में दिखाई दी। जो प्रमुख आंकड़े हमें बताते हैं कि कंपनियों के कैश फ्लो में जो एग्रीगेट नंबर आ रहा है उसके हिसाब से कंपनियों के कैश फ्लो में कम से कम 4.5% के आसपास की गिरावट आई है। प्रमुख कंपनियों के पास जो नकदी आ रही, इससे दो बड़े संकेत बजट के लिए निकलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी निजी निवेश नहीं बढ़ा है। यदि कंपनियों के मुनाफे दबाव में हैं, हम उनकी इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बढ़ रही है, इन आंकड़ों ने यह भी दिखाया, और अब उनके डेली कारोबार से आने वाले कैश फ्लो में भी कमी हो रही। ये तीनों चीजें भविष्य में निवेश के लिए अच्छी सूचनाएं नहीं है। सरकार के प्रोत्साहन के बाद भी यदि कंपनियों को बाजार में डिमांड नहीं दिखेगी, उनके पास सही पूंजी और नकदी नहीं होगी, तो वो शायद आने वाले समय में निवेश नहीं करेंगी। एक चीज। दूसरी चीज है कि कैश फ्लो की गिरावट सरकार को लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू में भी असर डाल सकती है, और अगले साल के लिए भी यहां से रेवेन्यू का गाइडेंस मिलता है कि अगर अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे रहेगी तो सरकार ने जो रेवेन्यू की बायंसी इस साल देखी, जिस बायंसी के कारण, जिस तेजी के कारण रेवेन्यू बढ़ा था क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल मंदी में थी और वहां से हमने रिकवरी देखी थी, वह बायंसी भी अगले साल मेंटेन नहीं की जा पाएगी। तो यानी इस बजट में सरकार को कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो निजी निवेश का सूखा है, ये जो निजी निवेश का अकाल है, ड्राउट है, ये टूटे, और इसके लिए कंपनियों को में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। उनके आंकड़े उन्हें वो भरोसा लेने नहीं दे रहे हैं। अगर आप कंपनियों के नतीजों को बहुत कायदे से स्कैन करें तो आपको दिखाई देगा कि ये आंकड़े कंपनियों को अगले 6-7 महीने के लिए नए निवेश के लिए भरोसा नहीं देते हैं। ये बात कैश फ्लो के आंकड़ों से भी, उनके ब्याज दर के भुगतान के आंकड़ों से भी और प्रॉफिट के आंकड़ों से भी दिखाई देती है।